बच्चों, आज हम नई कविता आरंभ करेंगे, फिराक गोरखपुरी। ठीक है। तो उनकी रुबाइयाँ और गज़ल, ये दो आपके उसमें ली गई हैं। तो इनका पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक था। ठीक है। ये मुख्य रूप से इन्होंने अपनी ये उर्दू के कवि माने जाते हैं। ठीक है। तो गज़ल और रुबाइयाँ ये उर्दू की विधा है, परंतु इन्होंने इन्हें हिंदी में शामिल किया। ठीक है। ये हमारे यहाँ प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के विभाग का अध्यक्ष थे। तो इनकी उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, इन भाषाओं में बहुत अच्छी पकड़ थी। साथ ही साथ क्या है, ये अरबी और फारसी भाषा के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो कई भाषाओं के ज्ञान होने के कारण इनकी जो रचनाएं हैं उनमें शब्दों का बहुत समृद्ध रूप मिलता है, शब्दों की बहुत विशाल परंपरा मिलती है। ठीक है। और इन्होंने नए नए शब्दों का भी प्रयोग किया। साथ ही साथ क्या, इन्होंने जो आम बोलचाल की भाषा है उसका भी समावेश किया है। ठीक है। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में है जो इनकी शैली है गालिब की तरह है। ठीक है। मीर और गालिब की तरह इनकी शैली है। ठीक है। और उन्होंने है जो मीर और गालिब की गज़लें, जो कि क्या कठिन होती हैं, आम जनता के समझ से थोड़ा बाहर होती है, उसको इन्होंने क्या बहुत ही आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है। इसको उन्होंने बहुत ही आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है। तो फिराक की रुबाइयाँ हैं। ठीक है। उसमें इन्होंने घरेलू रूप से इसका चित्रण किया है कि माँ अपने बच्चे को गोद में लिए है, उछाल रही है। ठीक है। और बच्चे की किलकारी चारों ओर गूंज रही है, तो उसका वात्सल्य रूप दिखता है। फिर दीपावली और रक्षाबंधन का भी उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया। ठीक है। और इनकी गज़लें भी हैं, इतनी सुंदर है, इतनी लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली है। ठीक है। उसका उन्होंने वर्णन किया। तो अभी तक आपने तुलसीदास जी को छोड़ करके जितनी भी कविताएं पढ़ी सब साहित्यिक खड़ी बोली में, परंतु इनकी उर्दू मिश्रित लोक भाषा में इन्होंने इसका वर्णन किया। और इसकी छंद क्या है, एक रुबाइयाँ है और गज़ल है। ठीक है। तो मैं इस समय आपको रुबाइयों के बारे में बता रही हूँ। ठीक है। तो बहुत आसान है रुबाइयाँ, और है मैं उन्हें आपको बता रही हूँ। ठीक है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, हाथों पे झुलाती है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लुका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ठीक है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है। तो माँ क्या है, चांद के टुकड़े, यानी कि बहुत अधिक प्यारा, ये मुहावरा है। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने मुहावरे युक्त साधारण बोलचाल की भाषा, लोक भाषा का भी समावेश किया है। ठीक है। और साथ ही साथ
क्या है, उर्दू शब्दों का भी उसमें प्रयोग किया है। हिंदी, उर्दू तथा क्या लोक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये माँ क्या है, चांद के टुकड़े यानी बहुत अधिक प्यारे अपने बच्चे को आंगन में लेकर के क्या है खड़ी हुई है, हाथों पे झुलाती और उसे हाथों से झूला झुला रही है, गोद भरी और उसे गोद में लिए हुए हाथों से रह रह करके रुक रुक करके झूला झुला रही है, रह रह के हवा में जो लोका देती, लोका माने उछालना, और रुक रुक करके वो उसे हवा में उछाल देती है। ठीक है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और बच्चा क्या है खिलखिला कर के हंस पड़ता है और उसकी हंसी वातावरण में चारों ओर गूंज उठती है, वातावरण में चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ। माँ आंगन में चांद के टुकड़े चांद की भांति प्यारे अर्थात बहुत अधिक प्यारे अपने शिशु को लेकर के खड़ी हुई है, गोद भरी माने गोद में लिए हुए, हाथों पे झुलाती है और उसे दोनों हाथों से झूला झुला रही है, रह रह के हवा में जो लोका देती है और रुक रुक करके, लोका देना माने उछाल देना, रुक रुक कर उसे हवा में उछाल देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और बच्चा खिलखिला करके हंस देता है और उसकी हंसी क्या है चारों ओर वातावरण में गूंज उठती है। ठीक है, फिर दूसरी रुबाई है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा जब घुटनियों में लेके है पिनाती। ठीक है, कपड़े नहला के छलके छलके निर्मल जल से, नहला के, नहलाना माने स्नान कराना, छलके छलके मतलब होता है इतना स्वच्छ कि उसमें क्या है अपना प्रतिबिंब दिख जाए। तो माँ क्या है बच्चे को स्नान कराती है और जिस जल से स्नान कराती है छलके छलके यानी बहुत ही साफ है, निर्मल शुद्ध है। ठीक है, माँ बच्चे को साफ निर्मल साफ शुद्ध जल से स्नान कराती है। ठीक है, नहलाती है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करती, गेसु माने बालों में, और नहलाने के बाद उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। ठीक है, किस प्यार से देखता है बच्चा जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े, घुटनियों माने घुटनों में लेकर के, यानी बच्चे भागने लगते हैं तो दो अर्थ हो सकते हैं, घुटनों में दबा करके या घुटनों में बिठा करके जब वो पिनाती कपड़े, उसे कपड़े पहनाती है तो किस प्यार से देखता है बच्चा माँ को। तो माँ के मुंह को बच्चा बहुत प्यार से बहुत स्नेह से निहारता है। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ। नहला के छलके छलके निर्मल जल से यानी कि माँ है बच्चे को है साफ, छलके छलके मीन्स जिसमें प्रतिबिंब दिखाई दे, साफ और शुद्ध पानी से स्नान कराती है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करती है, उलझे हुए उसके बालों में कंघी करती है। ठीक है, बालों को कंघी से संवारती है, किस प्यार से देखता है बच्चा जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। तो जब वो घुटनों में दबा करके उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ के मुंह को देखता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब अगली रुबाई में उन्होंने दीपावली, अभी बच्चों दीपावली गई है तो दीपावली का बहुत सुंदर वर्णन किया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे हैं, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। ठीक है, तो दिवाली की शाम, ठीक है, तो दिवाली की शाम है यानी दीपावली की शाम है
घर पुते और सजे हैं। ज़्यादातर घरों में पुताई हुई है, सफाई हुई है। बच्चों सभी को मालूम है कि दीपावली में सफाई और पुताई होती है। तो दीपावली की शाम है, घरों में पुताई हुई है और दियों से, बिजली की झालरों से सजावट हुई है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। तो पूजा के लिए माँ क्या है? चीनी के खिलौने। आप लोग को मालूम है कि चीनी के विभिन्न प्रकार के क्या खिलौने बनाए जाते हैं। कभी है चक्र है, तो कभी हाथी है, तो कभी घोड़ा है, ठीक है। तो चीनी के खिलौने और जगमगाते लावे, और धान के जो लावे हैं वो क्या अपनी सफ़ेदी के कारण क्या वो जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। तो दीपावली की शाम है, ठीक है। दीपावली की शाम के समय ज़्यादातर घरों में पुताई हुई है, सफाई हुई है, सजे यानी कि दियों से, मोमबत्ती दियों या बिजली की झालरों से सजावट हुई है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। माँ क्या है? पूजा के लिए धान के सफ़ेद चमकते हुए, जगमगाते हुए, सफ़ेद चमकते हुए लावे लेकर के आई है, और चीनी के खिलौने, ठीक है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो माँ जो कि रूपवती है, सुंदर है, ठीक है, परंतु मुखड़े पर एक नर्म दमक, मुखड़े माने चेहरे पर, नर्म माने होता है कोमल, दमक माने चमक, ठीक है। तो माँ जो कि सुंदर है, तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है जब उसके चेहरे पर बच्चे की स्नेह की एक नर्म दमक, कोमल चमक आ जाती है। बच्चे के प्रति स्नेह की जब कोमल चमक आ जाती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, ठीक है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, तो वो माँ जो कि सुंदर है, रूपवती है, मुखड़े पर एक नर्म दमक, और उसके सुंदर चेहरे पर नर्म माने एक कोमल चमक है। बच्चे के प्रेम की क्या है? एक कोमल चमक है जो कि उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। वो माँ जो कि सुंदर है, उसकी बच्चे का के स्नेह की जो कोमल चमक है उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, तो पूरे घर में दिए जलाती है। साथ ही बच्चे के घरौंदे अर्थात क्या, आप देखते हैं ना दीपावली में मिट्टी के छोटे छोटे घर बने रहते हैं, उन्हें घरौंदा कहा जाता है। तो वो घर के साथ साथ क्या है, बच्चे के लिए जो मिट्टी का छोटा सा घर आया है उसमें भी दिए जलाती है, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ दोनों का अर्थ, जितना मैंने बताया कि पहले रुबाई में उन्होंने कहा है कि माँ है आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात बहुत प्यारे शिशु को लेकर के खड़ी है, गोद भरी यानी गोद में लिए हुए खड़ी है, हाथों से उसे झूला झुला रही है, और रुक रुक करके हवा में उसे जो उछालती है तो बच्चा खिलखिला करके हंस देता है, और उसकी खिलखिलाहट पूरे वातावरण में गूंज उठती है, ठीक है। फिर दूसरी रुबाई में उन्होंने कहा कि माँ नहला के छलके छलके, कि माँ है छलके यानी बहुत साफ पानी से जिसमें कि क्या प्रतिबिंब दिखाई दे, बच्चे को स्नान कराती है। साफ और शुद्ध पानी से बच्चे को स्नान कराती है, उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। जब वो घुटनों पर बिठा के या घुटनों पर दबाकर उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ को देखता है, ठीक है। फिर दीपावली का वर्णन किया है। दीपावली की शाम है, सभी घरों में पुताई हुई है और सफाई, पुताई, बिजली, दियों और मोमबत्तियों से सजावट हुई है, ठीक है। माँ चीनी के खिलौने और धान के जगमग करते हुए लावे हुए
पूजा के लिए लाई है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दाग, माँ जो कि सुंदर है और उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है जब क्या है, उसके चेहरे पर बच्चे की प्रेम की, बच्चे के लिए प्रेम की एक कोमल आभा आ जाती है। ठीक है, वो रूपवती, वो माँ जो सुंदर है और बच्चे के प्रति स्नेह की जो कोमल आभा उसके चेहरे पर आती है तो उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, तो पूरे घर में दिए जलाती है। साथ ही साथ क्या, बच्चे के क्या है, मिट्टी के बने हुए छोटे से घर में भी दिए जलाती है। ठीक है, फिर अगली रुबाइल है, आंगन में ठुनक रहा जितियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देकर कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया। आंगन में ठुनक रहा जितियाया, बच्चा क्या है, आंगन में ठुनक रहा है और साथ ही साथ क्या है, जिद कर रहा है। बालक तो है चांद पे ललचाया है, तो बच्चे का मन क्या है, चांद के लिए ललच रहा है। ठीक है, चांद को खिलौने लेने के लिए ललच रहा है। दर्पण उसे देकर कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर रहा है। दर्पण यानी शीशा जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं, तो माँ को कुछ उपाय नहीं सूझा तो उसने शीशा क्या है उसे दिया। दर्पण उसे देकर कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है, कि देखो इस शीशे पर क्या है, चांद उतर आया है और तुम इससे खेल सकते हो। ठीक है, तो अक्सर है बच्चे क्या करते हैं, हम यही लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी रुबाइयाँ घरेलू वातावरण का सुंदर चित्रण है, तो सभी के घरों में बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये सब चीज़ें हमारे आसपास घटित होती हैं। ठीक है, और हाँ, वही चीज़ें क्या है, इसमें रुबाइयों में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। आंगन में ठुनक रहा जितियाया, बच्चा आंगन में क्या है, ठुनक रहा, मचल रहा है और जिद कर रहा है। बालक तो है चांद पर ललचाया, बालक का मन तो चांद को खिलौने के रूप में लेने के लिए ललच रहा है। दर्पण उसे देकर कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर रहा है। तो माँ उसे क्या है, शीशा दे रही है और उससे कह रही है कि देख आईने में चांद उतर आया है, यानी शीशे में क्या है, चांद स्वयं उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो इसमें उन्होंने रक्षाबंधन का बहुत सुंदर वर्णन किया। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली यानी भाई के प्रति स्नेह से भरी हुई बहन, उसके लिए ये विशेषण का प्रयोग किया गया है। यानी भाई के प्रति प्रेम के रस से भरी हुई पुतली माने होती है, एक है स्टैचू या एक मूर्ति। ठीक है, तो रक्षाबंधन की सुबह है और है बहन जो कि क्या, भाई के प्रति स्नेह से भरी हुई है। ठीक है, राखी बांधने को तैयार है। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, आसमान में क्या है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर रक्षाबंधन क्या अगस्त के समय होता है और अगस्त में क्या है, अक्सर क्या है, हल्की हल्की बारिश होती रहती है। तो घटा गगन में, घटा माने बादल, तो बादल क्या है, आसमान में बादल या आकाश में बादल क्या, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। ठीक है, लच्छे माने होता है धागे। ठीक है, तो राखी के धागे क्या है, बिजली की भांति चमक रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती हुई राखी, तो ये बिजली की भांति चमकती हुई राखी वो क्या है, भाई की कलाई में बांधती है। फिर से मैं बता रही हूँ, रक्ष 2 का मैं फिर से बता दे रही हूँ। आंगन में ठुनक रहा है जितियाया है,
बालक तो है चांद पे ललचाया है। ये आंगन में है, बच्चा मचल रहा है और जिद कर रहा है। बालक का मन क्या है, चांद को खिलौने के रूप में लेने के लिए ललच रहा है। दर्पण उसे देकर कह रही है, और परंतु माँ उसकी इस जिद को पूरा करने के लिए शीशा उसे हाथ में देकर के कह रही कि देख, आईने में चांद उतर आया, कि चांद क्या है, इस दर्पण में उतर आया है और इससे खेल सकते हो। ठीक है। रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली यानी भाई के प्रति प्रेम से भरी हुई बहन राखी बांधने के लिए तैयार है। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, और आसमान में क्या है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। घटा माने बादल, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और राखी के धागे क्या है, बिजली की भांति चमक रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, तो बहन क्या है, बिजली की भांति चमकती हुई राखी क्या है, भाई की कलाई में बांधती है। ठीक है। तो इसमें है आपकी ये, इसका छंद है, मुक्तक छंद नहीं है, इसका छंद रुबाई है। ठीक है। जो उर्दू और फारसी का एक प्रमुख छंद है, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है। तो इसमें है, इसकी पहली और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, काफिया यानी राइमिंग, और तीसरी पंक्ति, दूसरी तथा तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ, ये रुबाई उर्दू और फारसी का प्रसिद्ध छंद है, और है रघुवीर सहाय ने सर्वप्रथम क्या है, इसे सर्वप्रथम नहीं, इससे पहले दुष्यंत कुमार, जो आपने हैं कक्षा 11 में पढ़ा था, कि उन्होंने गज़ल लेखन का क्या है, हिंदी में आरंभ किया था। उसी परंपरा को आगे क्या है, फिराक गोरखपुरी ने आगे बढ़ाया। तो उन्होंने ये उर्दू और फारसी का छंद है। ठीक है। और इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, दूसरी और पहली पंक्ति में तुक राइमिंग मिलाया जाता है, और है पहली और चौथी में तुक मिलाया जाता है। ठीक है। परंतु दूसरी और तीसरी पंक्ति क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब कल मैं गज़ल पढ़ाऊँगी। ठीक है।